करते हैं। जब जिंदा होता है तब तो लोग उसकी बात सुनना नहीं चाहते, बात करना नहीं चाहते, उससे दुश्मनी बांध लेते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। और जब वो चला जाता है तो अफसोस मनाते हैं। इसके लिए नहीं कहता, मैं आम बात कहता हूँ। वो तो संगत का बहुत प्यारा सेवक था। छोटे बचपन की उम्र से उसने सत्संग, गुरु सेवा, गुरु भक्ति के सिवाय दूसरी चीज नहीं सीखी। कोई बड़ा आदमी होता तो उनका नाम बहुत सम्मान के लिए लिया जाता, लेकिन वो छोटी सी उम्र में आया था। 66 साल की उसकी उम्र हो गई थी। अब 10-12 साल का ही आ गया था, 14 साल का। सिर्फ आश्रम के सेवा काम के सिवाय दूसरा कोई काम नहीं। जब भी कोई सत्संगी, कोई आदमी मिलता था तो सत्संग के सिवाय दूसरी बात नहीं। संगत की सेवा, गौशाला में गायों की सेवा, सब सत्संगियों से बड़ा आदर सम्मान के साथ पेश आता था और सबसे बहुत प्यार करता था। और सत्संग की यही खूबी होती है, अब जब हमारे बीच में नहीं रहा तो लोगों को अफसोस होता है, परंतु क्योंकि हम सत्संगी हैं, इस राज को, इस बात को, प्रभु की इच्छा को जानते हैं कि जो इंसान पैदा हुआ है, जो इस दुनिया में आया है, उसको एक दिन जाना पड़ता है। एक इंसान ऐसा काम करके जाता है कि पीछे रहने वाले लोग उसके प्रेम को, उसके गुणों को याद करके उसको हमेशा अपने दिलों में जिंदा रखते हैं। अगर उनकी जगह दूसरी तरफ अगर देखो, कोई दुष्ट आदमी जो होता है, लोग उसको नाम लेने से भी झिझकते हैं कि कहाँ नाम ले, उनका जिक्र तक नहीं करना चाहते। परंतु सोचने की बात यह है कि जिंदा होते हुए हम अपने माँ बाप की, बूढ़े बुजुर्ग की, और जब वो किसी रोगग्रस्त हो जाते हैं, तकलीफ होती है, तो हम उनकी सेवा करने के बजाय उनसे नफरत करने लगते। और जैसे कही है कि जिंदा बाबा की कोई पूछे न बात, मरे बाबा पर बुरा बात। जिंदा होता है तो उसका हालचाल तक नहीं पूछते, और गुजरने के बाद फिर उसके कसीदे पढ़ते, जिनसे हमें सब कुछ मिलता है, जिनसे हमें जीवन मिला, जिन्होंने हमारी कदम कदम पर हर प्रकार की जो हमारी इच्छा, तमन्ना और जीवन की जरूरत थी वो पूरी की, उनको कभी भी अपने दिल से भुलाना नहीं चाहिए। दूसरी चीज, जीवन में हमेशा मौत को याद रखना चाहिए। ये मत सोचो कि ये दिन हमारा नहीं आएगा, ये सोचो कि शायद अगली पल ही हमारा वो समय आ गया। जो कल है वो कल नाम काल का ही है। महापुरुषों ने तो ये कहा कि आज का लावा लीजिए, कल किसको होई, ये तन माटी मिल जाएगा जानो। सबको ये जानता है इस तन की आखिर खाक बननी है, मिट जाएगा ये। लेकिन कही कि आज का लावा लीजिए, आज समय हमारे हाथ में है। चेतना उसी को चाहिए, और समय रहते हुए हमें उस प्रभु को, जिसने हमें सब कुछ बख्शा है, जीवन दिया है, मनुष्य का शरीर दिया है,
हमारे लिए ज्ञान का स्रोत सतगुरु सत्संग समय के अनुसार हमें अपने शुभ कर्मों के कारण उपलब्ध हुए हैं, और वो समय पाके हम अगर उस समय की कदर नहीं करते, ये नहीं सोचते, जीवन को कोडियों के भाव खो देते, अहंकार करते हैं, कोई धन का, कोई बल का, कोई रूप का, कोई हुस्न का, कोई ताकत का, कोई जाति का, कोई अपने और दूसरे बड़े परिवार का। लेकिन संसार में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं, हम अकेले अपने हैं। चाहे कोई किसी का कितना भी प्यारा है, रहते हुए अच्छी बात है कि उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, जितना हो सके प्रेम का व्यवहार करना, मीठा बोलना, उनके परहित और परोपकार में अपना जीवन लगाना,